ये तैर रहा है। ठीक है, यही इस पत्थर की खासियत होती है कि ये तैरता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था प्यूमिक पत्थर के बारे में। वही प्यूमिक पत्थर जो आपको रामायण में देखने को मिलता है। रामायण में कहाँ, याद कीजिए, जब राम सेतु बन रहा था, राम सेतु बनाने में पत्थर का प्रयोग हो रहा था और वो पत्थर जैसे ही पानी में डाला जाता था तैरता था, डूबता नहीं था। उसी प्यूमिक पत्थर की बात कर रहे हैं, तो उसे आज हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल तैरते हुए दिखाएंगे। वो जो पत्थर है उसके बारे में बताएंगे। रामायण में आप देखे होंगे या पढ़े होंगे कि जब सीता को लाने के लिए राम जा रहे थे, तो जैसे ही श्रीलंका जाने की बारी आई तो समुद्र रास्ता में पड़ा और समुद्र पार करना बहुत ही दुरूह कार्य था। राम समुद्र से मिन्नतें करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। कोई असर नहीं हुआ। फिर काफ़ी गुस्सा हो गए और जैसे ही तीर चलाने लगे समुद्र को कि आज हम तुमको सुखा ही देंगे, वैसे ही समुद्र देव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपकी सेना में 2 नल नील नाम के वानर हैं। उनकी खासियत है, उनको वरदान मिला हुआ है कि जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे, छू देंगे, वो हल्का हो जाएगा और पानी पर तैरने लगेगा। पता किया गया कि कौन नल नील है, बुलाया गया, भाई नल नील हाजिर हो। नल नील हाजिर हुए। उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी बात है, उन्होंने कहा कि हाँ। फिर इस तरह से नल नील सभी पत्थर पर राम राम लिखते थे, उससे स्पर्श हो जाता था और जैसे ही उस पत्थर को पानी में डाला जाता था वो तैरने लगता था। और इस तरह से भारत से श्रीलंका तक उन लोगों ने, पूरी वानर सेना ने पुल बना दी थी। ये एक कहानी मात्र है, लेकिन जो पत्थर है वो सच है। वास्तव में नल नील वाला वरदान आपके पास भी आ सकता है। आप भी उस पत्थर को छुएंगे, वो तैरने लगेगा। मतलब ये कि वो नल नील रहते या खुद राम जी भी छूते तो भी वो तैरता ही। वजह क्या था? वजह था प्यूमिक पत्थर। ये है प्यूमिक पत्थर जो रामेश्वरम में आज भी मिलता है। इसकी खासियत होती है कि इसमें बहुत छिद्र होते हैं और इस छिद्र में हवा भरे होते हैं। हवा भरे होने के कारण ये तैरने लगता है। ये देखिएगा, इसे बहुत छोटा छोटा बहुत सारा छिद्र आपको नजर आएगा। ठीक है, इसमें आप इसे आप भी छुएंगे या नहीं छुएंगे, ऐसे ही बिना छुए हुए ऐसे पकड़ करके और पानी में डाल देंगे, तैरने लगेगा। ठीक है, यही प्यूमिक पत्थर है। मैंने बताया था कि इसका निर्माण कैसे होता है, ये बनता कैसे है। प्यूमिक पत्थर जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसका जो राख है धीरे धीरे पूरे इलाके में भर जाता है और वो धीरे धीरे गिरते रहता है और चूंकि गर्म होता है तो धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है। लेकिन वो राख इतना हल्का होता है कि उनके बीच हवा भर जाता है। हवा भरने के कारण ये हल्का हो जाता है। ये देखिए, ये है प्यूमिक पत्थर। ठीक है, अच्छा, इसको आप भी पानी में डालेंगे, कोई भी पानी में, या राम के सेना में कोई भी बंदर पानी में डालता है, ये तैरता ही। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो नल नील वाला पात्र है, आपको मजा देने के लिए वो पात्र को बनाया गया है। वास्तव में ऐसा नहीं कि वही छुएगा तभी, आप भी छुइए, तैरेगा। अभी हम इसके जस्ट बाद दिखाएंगे पानी में इसको तैरा करके, इसको डाल करके देखेंगे कि तैरता है या नहीं तैरता है। इसको आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। ये वास्तव में ये जो पत्थर है बनाया गया है, जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, सौंदर्यीकरण के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस पत्थर का उपयोग होता है, अगर आपके घर में होगा तो देखे होंगे कि कई लोगों के पास होता है। इससे एड़ी रगड़ते हैं, एड़ी रगड़ करके साफ होता है। एड़ी का जो मोटा चमड़ा है उससे दूर होता है और चमड़े को नुकसान भी नहीं होता है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मतलब नहीं समझिए गद्दी है, जैसे इसे मैं दबाऊंगा तो दबेगा नहीं। सॉफ्ट कहने का मतलब ये कि छीलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा रगड़िएगा तो ये क्या होगा, घिसेगा, मतलब कि आपके त्वचा को ना नुकसान पहुंचा करके खुद घिस जाएगा। ये है प्यूमिक पत्थर की खासियत। इसको ऐसे भी आप किसी श्रृंगार स्टोर से भी खरीद सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा।
अच्छा, देखने में ये लगेगा कि सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन ये सीमेंट का बना हुआ नहीं होता है, ये नेचुरली है और इसको काटा जाता है, काट करके बनाया गया है। नेचुरल को इस शेप में काट दिया गया और आप तक बेच दिया गया है। सीमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा भी आप उठाइएगा और पानी में डालिएगा तो डूब जाएगा, लेकिन ये नहीं डूबेगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए इसको हम प्रयोग कर करके देखते हैं, पानी में डाल कर देखते हैं कि क्या ये डूबता है या नहीं डूबता है। तो और अगर नहीं डूबेगा तो हम लोग भी एक पुल तैयार करेंगे जहाँ जहाँ पानी होगा, और अगर डूब गया तो बात ही खत्म है। तो चलिए देखते हैं आगे पानी में इसको डाल करके। ये है प्यूमिक पत्थर और ये है पानी, इसको हम इसमें डालते हैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ये तैर रहा है। ठीक है, यही इस पत्थर की खासियत होती है कि ये तैरता है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये सीमेंट का होता तो सीमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा भी पानी में तैरेगा नहीं, आप डाल करके देखिएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, इसको आप डुबा दीजिए। क्या कीजिए, डुबा दीजिए। डुबाने के बाद नीचे जाइए और छोड़ दीजिए, ये वापस ऊपर आ जाएगा। देखिए इस तरह का पत्थर होता है, और यही पत्थर को रामायण की कहानी में बताया गया कि नल नील ने छुआ और पुल बना दिया। पुल आप भी बना सकते हैं, इस तरह का पत्थर मंगाइए और पुल बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो रामायण और महाभारत इस तरह का सिर्फ एक कहानी है, कहानी के सिवा कुछ नहीं है। आप में उस समय टीवी नहीं था, धारावाहिक नहीं था, शक्तिमान नहीं था, तो रामायण लोग लिखे। रामायण को धीरे धीरे लोगों ने क्या बना दिया, एक उसके हर पात्र को भगवान बना दिया। ठीक है, जिस तरह से शक्तिमान, मुकेश खन्ना शक्तिमान बनते हैं, तो शक्तिमान की पूजा थोड़े न करने लगेंगे। तो उसी तरह से ऐसा नहीं है कि राम जी कुछ चमत्कार कर दिए। हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, कहीं भी चमत्कार नज़र आना चाहिए। पीपल में अगर कोई आकृति मिल जाए गणेश जी जैसा, पीपल की पूजा शुरू। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोगों ने गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोबर वही भगवान ढूंढ लिया। तो साइंस को समझिए, हर बात को समझिए, इस ढंग से समझिए कि बात अंधविश्वास न बन जाए, विश्वास कहीं अंधविश्वास न बन जाए। आगे इसी तरह के प्रयोग और भी दिखाते रहेंगे, जैसे ही कुछ उस तरह की बात आई। इसी तरह के कंसेप्ट और रिसर्च से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे कि लगे रहिए अपने मिशन में जब तक कि सफलता न मिले।